तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, हम दूध काढ़ लेते हैं। मैंने कुल्फी बनाने के लिए जानबूझ के दोस्तों लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से दूध थोड़ा सा भारी होता है और देर तक पकाने के लिए लोहे की कढ़ाई जो है वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई और कढ़ाई भी ले सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम की, स्टील की, लेकिन बेस्ट रिजल्ट लोहे में ही आता है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दूध जले ना नीचे से, और फिर मैंने यहाँ पर 2 लीटर फुल क्रीम यानी कि फुल फैट वाले दूध का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपने दूध को हाई फ्लेम पर ही पकाना है जब तक दूध में उबाला नहीं आ जाता। अगर आपको कुल्फी अच्छी बनानी है तो आप कोशिश करना कि आप यहाँ पर कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना, उबले हुए दूध का मत करना, ताकि जितना भी फैट दूध में है वो आपकी कुल्फी में भी आए। अब अपने दूध को अच्छे से चलाना है। शुरुआत में तो आप फिर भी आराम से कर सकते हो, लेकिन जैसे ही दूध कड़ने लग जाएगा ना तो फिर आपको बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन जब उबाला आने लग जाएगा, यानी कि जब दूध बॉईल होने लग जाएगा, फिर आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देना और अब इसको अच्छे से चलाते रहना। ध्यान रहे इसको नीचे से खुरचना भी जरूरी है, यानी कि साइड्स में भी और नीचे भी, क्योंकि क्या होता है कि तले पे दूध सबसे ज्यादा चिपकता है। जब भी आप दूध काढ़ रहे हो तब उसको आराम से थोड़ा पॉज कर करके, रेस्ट करके आराम से काढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, साइड्स में जो ये मलाई जमती है ना, इसको अच्छे से स्क्रैप करके जरूर निकाल देना। इसको आपको दूध में बार बार मिलाना बहुत जरूरी है, तभी तो मलाई कुल्फी बनेगी ना। ऐसे कुक करते करते आराम से ही दोस्तों आप 50% वाली स्टेज पर आ जाओगे। आप ध्यान से कढ़ाई के साइड्स देखना और साइड्स में आपको ऐसी रिंग बनते हुए दिख जाएगी। इससे आपको आराम से पता लग जाएगा कि दूध आपका कितना कड़ चुका है। जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि आपका दूध 50% तक कड़ चुका हो, फिर आपने यहाँ पर डालना है दूसरा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है चीनी। आधा कप चीनी काफी होगी 2 लीटर दूध के हिसाब से। अगर आप इसको थोड़ा सा मलाईदार बनाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि जो दूध के ऊपर मलाई जमती है ना, वो आप यहाँ पर डाल दो। इससे थोड़े से मलाई के रेशे आएंगे जो कि फ्लेवर और टेस्ट को बहुत एनहांस कर देंगे। ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालना, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर देना। और अब आपने इसको खुरचते हुए चलाते रहना है। दोस्तों जब भी आप चीनी डालोगे ना तो चीनी जो है वो दूध को थोड़ा पतला कर देगी, तो इसको पकने में थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन थोड़ी देर में ही दूध करते करते 30% तक कट जाएगा, यानी कि 1/3 के आसपास रह जाएगा और आपको इसी स्टेज तक पकाना है। दोस्तों एक तरीका और है जज करने का कि ये जो दूध के बुलबुले हैं ना, ये थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे। ये देखो बड़े बड़े बबल से आ रहे हैं ना, तो इस स्टेज तक दोस्तों आपको पकाना है। फिर आप गैस को बंद कर देना और इसको पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देना। मैंने तो फटाफट दूध को ठंडा करने के लिए पंखा ऑन कर दिया था और उसके नीचे रख दिया था और बहुत जल्दी दूध ठंडा हो गया था। ठंडा करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जमानी, और जमाते वक्त आपको एक बात का बहुत ध्यान देना है, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। पहले अभी आपको दिखाता हूँ कि कुल्फी कैसी है और उसको फटाफट से मोल्ड में ट्रांसफर करते हैं। आप ये देखो, अब टेक्सचर एकदम परफेक्ट आ चुका है। हल्का सा गाढ़ा है, मतलब आप यहाँ पर इसको टेस्ट भी करके देख लेना, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा। तो आपने बस इसको कुल्फी मोल्ड में ट्रांसफर करना है हमारे मिक्स को, और मैंने तो ऊपर से फॉइल लगाकर, रबर बैंड लगाकर एक छेद करके कुल्फी की स्टिक डाल दी है। अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप कोई पेपर भी लगा सकते हो या कुल्फी का ढक्कन भी लगा सकते हो। हाँ, लेकिन इसको कवर करना जरूरी है दोस्तों, ताकि अच्छे से जल्दी जमे। अगर बाय चांस आपके पास कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी पेपर कप का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉइल लगाकर रबर बैंड लगा देना और बस काट कर स्टिक लगा देना, ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर इससे भी आसान तरीका करना है तो आप ये कर सकते हो कि अब आप इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में ट्रांसफर कर सकते हो। आइस क्यूब वाली ट्रे में काम भी आसान हो जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और छोटे छोटे शॉर्ट से बन जाते हैं। और अब मैं बताता हूँ वो बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आप कुल्फी को किस मोल्ड में जमाते हो। अगर आप मेटल के मोल्ड में जमाते हो तो उसको जमने में कम टाइम लगेगा, लेकिन यही अगर आप प्लास्टिक के या पेपर कप में जमाते हो तो उसको जमने में ज्यादा टाइम लगेगा। इस बात का बहुत ध्यान देना दोस्तों, नहीं तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी देर तक जमाना है ना। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस रेसिपी में मैंने ऐसा कोई चीज नहीं डाली है, जैसे अरारोट, कोई स्टेबलाइजर या इन्वर्ट शुगर, चीनी को पिघलाकर भी नहीं डाला, तो ऐसी हमने कोई चीज नहीं करी है। तो इस कुल्फी को जमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसको 24 घंटे डीप फ्रीजर में जरूर रखना अगर आप मेटल के मोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आप पेपर कप में कर रहे हो तो मैं ये बोलूंगा कि 24 घंटे से भी ज्यादा रखना, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि इस रेसिपी में कोई स्टेबलाइजर नहीं है, इसलिए कुल्फी जो है ये हल्की सी ज्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत देर तक जमी हुई नहीं रहेगी।
लेकिन दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो कि घर पर सिर्फ 2 चीजों से ही आप एक बहुत बढ़िया कुल्फी बना सकते हो। मैं तो सर्व करते हुए इस पे थोड़ा सा पिस्ता और केसर से सजा देता हूँ, खाने में भी और अच्छी लगती है। और सच में दोस्तों, आप जब खाओगे ना तो फील होगा कि गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि आप घर पर बहुत आसानी से कोई भी आइसक्रीम बना सकते हो? टूटी फ्रूटी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ब्राउनी वाली, जो आपकी फेवरेट हो वो आप बना सकते हो। आप बोलोगे कैसे? तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आराम से आप घर पे बना लोगे।